चलना मुझे आता है और मेरे लीडर ने ऐसा मुझे तैयार कर दिया है ना कि जलना भी मुझे आता है। तुम साथ दो मुझे ना दो मुझे, चलना मुझे आता है और दुनिया की हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। ठीक है, तो ऐसे पावरफुल लीडर हमारे साथ में मिस्टर अजय कुमार, तो एक जबरदस्त हाथ ताली होना चाहिए अजय जी के लिए। थैंक यू भैया। तो सबसे पहले तो सभी सीनियर को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। हमारे कोच मुरली भैया, देवेंद्र भैया, विपिन भैया और सभी सीनियर का, स्पेशली माया दीदी का, सिंटू भैया का और भी सभी सीनियर का, क्योंकि आज बात को बोलने से पहले जिनकी वजह से आज इस जगह पे, इस मुकाम पे हैं या कुछ भी बन पाए, तो मेरा अपना कोई खुद का हुनर नहीं है। आज उन्हीं सब सीनियर की वजह से आज हो पाया, तो सभी सीनियर को दिल से थैंक यू। और सारे टीम मेंबर, जितने टीम लीडर्स हैं, शायद उन लोगों ने इतना साथ दिया जिसकी वजह से आज इस जगह पे है। और स्पेशली आज स्मार्ट वैल्यू जिस ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक सही जगह मिलना बहुत बड़ी बात होती है, आज मुझे स्मार्ट वैल्यू जैसा प्लेटफॉर्म मिला। तो दोस्तों, मेरा नाम हुआ अजय कुमार। बेसिकली मैं रायबरेली यूपी से बिलोंग करता हूँ। स्मार्ट वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले मैं एक स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई करता था रायबरेली में। सपना था कि पढ़ लिख के कुछ करेंगे। तभी अचानक से एक अजनबी आदमी, मैं मंदिर में दर्शन करने गया था और एक अजनबी आदमी जिनको मैं जानता नहीं था, उन्होंने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, है ना। तो उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट है जहाँ पे ज्वाइन करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में बहुत आगे बढ़िया बन जाएगी। तो मैंने उनसे नाम पूछा, तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम संदेश कुमार है। हम बोले ये कौन सा नाम है, संदेश बोल करके कोई नाम होता है? तो बोला हाँ मेरा नाम संदेश है। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने बताया स्मार्ट वैल्यू आए। तो 10 जनवरी 2015 अभी भी हमको याद है, प्रेजेंटेशन में गए, संडे का दिन था और उसी दिन माया दीदी का 2 बजे कार निकल रहा था और उसी दिन हम उधर प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे थे। तो माया दीदी आई थी वहां पे, कार निकल रहा था, उसी दिन मैंने स्मार्ट ज्वाइन कर लिया। उनका स्पीच सुने और कार निकल रही तो बहुत सारी भीड़ थी, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, यहाँ से कार होती है। रायबरेली में पहली कार थी दीदी की, और सेम डे स्मार्ट माया दीदी का कार निकला, उसी दिन मैंने स्मार्ट ज्वाइन कर लिया। अब जब ज्वाइन कर लिया स्मार्ट वैल्यू, तो फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे पिताजी फार्मर हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो स्मार्टलू ज्वाइन कर लिए। ट्रेनिंग तो लेते थे लेकिन उतना समझ में आता नहीं था। लेते थे ट्रेनिंग, उधर पढ़ने लिखने चल जाते थे। लेकिन जो बोला जाता है एक वाइब पार्ट आदमी का, स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करना अपना एक अलग डिसीजन है, और स्मार्ट वैल्यू करना कि यहीं से जिंदगी बनाना, ये अपने आप में एक अलग डिसीजन। वो डिसीजन लेने में इंसान को बड़ा समय लग जाता है। तो हमें याद है जनवरी 2015 में एलडीसी था रांची में, और मेरे इंटर क्लास का बोर्ड पेपर का प्रयोग चल रहा था, प्रैक्टिकल चल रहा था। तो माया दीदी ने हमको बोला कि चलो वहां पे ट्रेनिंग चलो, जो लोग रांची जाते हैं ना, सबका जिंदगी बदल जाता है। हम बोले ठीक है। 3 दिन का प्रोग्राम था। हम बोले दीदी चलेंगे, लेकिन एक दिन का अटेंड कर पाएंगे, नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम है, हमको आप भेज देना। बोला ठीक। वहां गए, ट्रेन पकड़े, यहाँ से गए रांची। तो वहीं पे जब गए तो वहां पे मैंने देवेंद्र भैया को देखा, है ना। उनका ट्रेनिंग देने का तरीका था। हम वहीं पे बोले दीदी अब हम नहीं जाएंगे एग्जाम देने। बोला क्यों? बोला नहीं, हमको स्मार्ट वैल्यू करना, एग्जाम छूटेगा छूटेगा, लेकिन हम यहाँ से ट्रेनिंग से हमको जाने का मन नहीं कर रहा है। बोला देख लो, बाद में मत बोलना। बोले नहीं दीदी नहीं जाएंगे। बोला ठीक। 3 दिन का अटेंड किए, वहीं से आए, इधर प्रैक्टिकल में लोग एब्सेंट भी कर दिए स्कूल वाला। और उस दिन से एक ही चीज समझ में आ गया, अब करना है तो पूरी जिंदगी स्मार्ट वैल्यू करना है, कुछ और करना नहीं, चाहे कोई कितनों बोले। और उस दिन से स्मार्ट वैल्यू में काम करना स्टार्ट कर दिया। और काम करना स्टार्ट किया, मेरे जिंदगी में एक दो वसूल है। सबसे पहले सीनियर हमको बोलता था कि गलत काम करने का तरीका सिखाता था, बोलता था मिस्टेक मत करना। तो मैं एक चीज करता था, अगर एक बार ट्रेनिंग में लेट हो गया, दोबारा फिर लेट नहीं करते थे। अगर एक बार मेरा काम कोई मिस हो जाता था तो हम उसको दोबारा सोचते थे जिंदगी में दोबारा, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। कुछ भी काम करते थे, एक ही चीज समझ में आता था कि ये गलती एक बार तो हो गई मेरे जिंदगी में, अब वो काम दोबारा नहीं करेंगे। और काम करना स्मार्टली स्टार्ट किया। 1-2 महीना इन्विटेशन करते थे, इनवाइट करते थे, दोस्त लोग मजाक उड़ाक चल जाते थे, इनवाइट करते थे, लेकिन डेढ़ी बनता ही नहीं था। 1-2 महीना हो गया स्मार्ट वैल्यू करते करते, एक दो का टीम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम कभी निगेटिव नहीं सोचते थे। मेरा एक ही चीज सोच रहता था कि आज नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक दिन तो ऐसा होगा कि मेरा रायबरेली तो छोड़ो, बहुत जगह काम होगा, मेरा बहुत बड़ा टीम होगा। और जिस जिस रास्ते से हम इन्विटेशन करने जाते थे, उस रास्ते को बोलते थे कोई दिक्कत नहीं, आज हम पैदल चल रहे हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा यहाँ पे हम बाइक भी खरीदेंगे, इसी रास्ते हम बाइक से भी चलेंगे और कार से भी चलेंगे। मैं अपने आप से ही अपने आप को मोटिवेट करता था, अपने आप से कमिटमेंट करता था, कोई दिक्कत नहीं। जब कभी ट्रेनिंग में जाता था, सारा दिन हो जाता था, भूख लगती थी, खाना नहीं रहता था, तो हम रेस्टोरेंट को देखते थे तो सोचते थे कोई दिक्कत नहीं है,
आज तो पैसा नहीं है, स्मार्ट वैल्यू तो कर ही रहे हैं, एक दिन ऐसा पैसा आएगा ना कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी हम जाएंगे। काम करते रहे, फिर 1-2 रेडी बना, मेरा 100 का टीम रायबरेली में स्टार्ट खड़ा हो गया। अब जब 100 का मेरा टीम खड़ा हुआ तो क्या हुआ, सब आपस में दोस्त यार थे, तो सब दोस्त तो ज्यादा ही क्लोज के थे, तो उस तरीके से नहीं हुआ, फिर मेरा टीम खराब हो गया। फिर से मैं रायबरेली छोड़ के चला गया, एक जगह पे रूम ले लिया, और उसके बाद जिंदगी में मैंने एक चीज सोच लिया, बिजनेस में कभी दोस्ती नहीं करेंगे, कभी फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, कभी हंसी मजाक नहीं करेंगे। उसके बाद एक जगह गया, वहां इन्वाइट करके 5-10 का टीम खड़ा किए, बस सीनियर से बात हो जाता, क्योंकि नया जगह पे सीनियर रहता नहीं था, तो वहां पे बात करते थे, फोटो रखते थे, सीनियर का दिखाते थे, और खूब मेहनत करते थे। एक भी इनवाइट आ जाता उसको 5 बार फॉलोअप करने, 10 बार, जब तक वो बोलता नहीं था हमको नहीं करना है, जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेता था, छोड़ते नहीं था, क्योंकि इनवाइट आ जाता था, सोचते थे इसको करवा ही लेंगे। करना स्टार्ट किया, करते करते मेरा टीम वहां पे हुआ 8-10 का, सुपर स्मार्ट बन गए, 8-10 70-75 का टीम हो गया। फिर धड़ाधड़ जो लोग वहां पे काम नहीं करते थे उनको अलग अलग जगह शिफ्ट कराए, क्योंकि कुछ लोग केयरलेस हो जाते, उनको दूसरा जगह भेजे, काम करना स्टार्ट हुआ, और मेरा टीम फैलना स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे करके स्मार्टलू से बाइक खरीद लिए, और स्मार्टलू में मेरा 2 साल कंप्लीट हुआ, फिर कार खरीद लिए। उसके बाद में फिर अपनी टीम को मैनेज करने लगे कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे टीम को एरिया दिखाना है, कैसे वर्कशॉप करना है, और किस एसोसिएट के अंदर में क्या दिक्कत है, उसकी सिचुएशन को समझने लगे, एक काम कैसे करने लगा, उसके साथ बैठने लगे, नाइट में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो ये सब सारी चीजें होना स्टार्ट हुआ, तो मेरा बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद में मैं एक चीज जानता था कि जैसे एक माँ बाप होता है, एक बच्चे को जन्म देता है, तो जन्म देने के बाद वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल केयर करता है, उसके बाद तो बच्चे को अपने, तो मुझे भी एक चीज समझ में आता था कि माया दीदी, मुरली भैया, सिंटू भैया ने हमको ट्रेनिंग किया, सिखाया, हमको प्रेजेंटेशन करना सिखा दिया, फॉलोअप करना सिखा दिया, वर्कशॉप करना कैसे करना सिखा दिया। उसके बाद हम ज्यादा भैया को नहीं बोलते थे भैया आप ये कर दीजिए, हम वाली पूछ लेते थे भैया ये काम अगर करना है तो कैसे करना है, तो मुरली भैया बता देते थे ऐसे ऐसे करो हो जाएगा, हम बोले ठीक है। उसके बाद से हम कभी जिंदगी में ये नहीं सोचे कि हम अपलाइन से ये काम करवाएंगे, पहले भी आज भी ज्यादा अपलाइन पे नहीं, भैया आएंगे तो करेंगे, हम अक्सर ये बोलते थे भैया बड़ा बड़ा प्रोग्राम में आइए, बाकी हम मैक्सिमम काम करेंगे। और ये करना स्टार्ट किया, इससे हम गलती बहुत करते थे, लेकिन समझदारी आने लगा, क्योंकि अपलाइन जब काम कर देता था, हॉल बुक कर देता, तो हॉल का भी हमको अंदाजा नहीं रहता था, अपलाइन अगर एसटीपी कर देता तो हमको उसका अंदाजा नहीं लगता था। तो हम ये कोशिश करते थे कि हम काम अपने से करेंगे, गलती होगा भैया से पूछेंगे, भैया बताएंगे, लेकिन हम सीख जाएंगे। तो जब ये काम करना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर में काफी चीजें समझ में आया कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन किए थे ऐसे करते तो और ज्यादा रेडी बनता है, वर्कशॉप किए थे ऐसे और बात करते तो ज्यादा ये होता है, इस जगह पे हमने एरिया में शिफ्ट करवाया था, अगर इस तरीके से सर्विस देता तो होता। तो ये होने लगा, तो मेरा काम होना स्टार्ट हो गया, फिर मेरा टीम से डीडी जाना स्टार्ट हो गया, और करते करते सबसे बड़ा चीज जो होता है, स्मार्टलूम बोला जाता है कि स्मार्टलू संस्था मिलना बहुत बड़ी बात है, सही बात है, लक की बात है, अच्छी किस्मत की बात है। उससे भी अच्छी बात है कि स्मार्टलू में एक सही सीनियर का मिलना। माया दीदी, जो हमेशा मैं देखता था कि माया दीदी का मेहनत करने का अंदाज अलग है, वो दिन और रात हो स्मार्ट वैल्यू में, सेम चीज सिंटू भैया के अंदर भी था, मुरली भैया के अंदर भी था। तो वही दीवानगी स्मार्टलू करने आता, तो मैं एक भी दिन अगर घर में 2 दिन घर में रुक जाता था तो मेरे टाइफाइड पकड़ लेता था, बुखार आ जाता था। तो हम आज भी अगर हम 2 दिन घर में रुक लेते तो मेरे बुखार, तबियत खराब हो जाता है। स्मार्टलू करते रहे, चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर में, 48 डिग्री टेम्परेचर, हम कभी तबियत मेरी खराब नहीं होगी, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमें दुनिया की कोई प्रॉब्लम होगा, ट्रेनिंग बैठा दो या ट्रेनिंग देने के लिए बोल दो, फॉलोअप करने के लिए बोल दो, सब ठीक हो जाएगा। तो 5-5 साल बीमार नहीं होता हूँ, स्मार्टलू में अगर नहीं जाता हूँ। लॉकडाउन में 3 महीना टाइफाइड हो गया, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में नहीं जाता था, बैठे बैठे ऑटोमेटिकली बीमार पड़ गया, और ट्रेनिंग में जाते रहता हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये बड़ा अच्छा लगा कि मैं स्मार्ट वैल्यू मिला, तो ये सारी चीजें चेंज हुई, और काम करना स्टार्ट किया। स्मार्टलूम पहला साल सिल्वर बना, दूसरा साल गोल्ड बना, तीसरा साल प्लेटिनम बना, चौथा साल पर्ल बना, 5वां साल रूबी बना। लॉकडाउन हुआ तो कुछ लोगों ने अपना रास्ता निकल लिया, कई लोग साथ छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से मेहनत, फिर से कई टीमें ये हो गया, फिर से मैंने लॉकडाउन में मार्क्स लगा लगा के जाना स्टार्ट किया, फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया। और आज स्मार्ट वैल्यू से अगर 2-2 बाइक के लिए अपना 4 व्हीलर खरीदे, 8-8 बार विदेश यात्रा क्वालिफाई किए, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, दुबई, 3 बार फिर थाईलैंड, ये सब कंट्री मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद अपना स्मार्ट वैल्यू से इनकम करके तकरीबन 25 लाख का घर बनाया, 3 मंजिल का अपना रायबरेली में। और मेरा भी भैया, मैंने कार जो खरीदा है, मेरी कार 1,40,000 किलोमीटर, मतलब 10,000 किलोमीटर और चलेगी तो 1.5 लाख किलोमीटर चल जाएगी, है ना। तो 1.5 लाख किलोमीटर समथिंग मेरी कार चलने वाली हो गई। सब एरिया में जाते हैं तो कार मैंने परचेस किया, तो 1.5 लाख किलोमीटर समथिंग मेरी कार चल रही है। तो मेरा बचपन से एक शौक था, मैं गाड़ी लेकर जाता था, जहां 200 किलोमीटर जाए पेट्रोल खत्म, 100 किलोमीटर जाए पेट्रोल खत्म। तो मेरा एक सपना रहता है एक दिन ऐसा होगा ना, पेट्रोल के लिए बार बार पैसा नहीं देना होगा।
तो स्मार्ट वैल्यू से इनकम करके 40 बिस्वा, मतलब यूपी में देखा जाए 2 बीघा मैंने जमीन खरीदा ऑन द हाईवे। स्मार्ट वैल्यू में खूब काम करेंगे और भी 2-4-5 साल काम करेंगे, 1 से 1.5 रुपए इकट्ठा, 1-1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके अपना पेट्रोल पंप बनाएंगे। और पेट्रोल पंप बनाएंगे उसमें, और पूरा यूपी इंडिया जहां जहां मेरा टीम होगा, बड़ी गाड़ी खरीदेंगे और ले करके जाएंगे। ये मेरा सपना है। और बहुत जल्द अपना स्मार्ट वैल्यू से इनकम करके, मैंने जमीन तो परचेस ही कर ली लगभग 50-60 लाख की, और एक दिन पेट्रोल पंप बनाएंगे। बाकी बस मेरा एक ही चीज है, मैं दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, मेरे पड़ोस में क्या होता है मुझे मतलब नहीं है, दुनिया में कौन क्या क्या मुझे कोई मतलब, बस मुझे स्मार्ट वैल्यू और अपने सीनियर से मतलब है। स्मार्ट वैल्यू में क्या चल रहा है मुझे वो करना है, मेरा सीनियर क्या बोल रहा है मुझे मतलब, मेरे फैमिली रिलेशन रिश्तेदार, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे दो मेरे फोन, एक एप्पल का फोन है, एक रेडमी का है, किसी का नंबर सेव नहीं, कोई रिश्तेदार का, कोई मेरा कोई दोस्त भी नहीं, कोई किसी से मैं बात नहीं करता हूँ। सिर्फ स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू अप्लायंस से मतलब रखते हैं। और मुझे दुनियादारी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई जिसकी जिंदगी जो जैसा जो करना है करना। मैंने स्मार्ट वैल्यू में मैं एक चीज सोच लिया, मेरा जन्म हुआ है, मैंने स्मार्ट वैल्यू मिला है, मुझे पूरी जिंदगी स्मार्ट वैल्यू करना है। चाहे करोड़ों कमाए, चाहे 5 महीने का 50,000 कमाए, जो भी कमाएंगे पूरी जिंदगी स्मार्ट वर्क करेंगे। और ये मुझे बिलीव है कि पूरी जिंदगी स्मार्ट वर्क करेंगे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मेरा भी लाखों करोड़ रुपया उनका। तो मैं दुनिया कौन क्या करता है, मुझे लालच भी नहीं पसंद है, दुनिया कौन क्या करता है मुझे वो भी देखने नहीं जाना है। बस मुझे अपने काम से मतलब है, और अपना पूरा दिल लगा के जितना होता है, रात दिन जितना मुझे हो पाता है, मैं पूरा स्मार्ट वर्क में देता हूँ। और मैं फिजूल में किसी के साथ बैठता ना, कोई निगेटिव आदमी अगर कोई निगेटिव बात भी करता है ना, तो सबसे पहले उसको हम अलग कर देते हैं, क्योंकि मेरा वसूल है कि मेरे और स्मार्ट वैल्यू के बीच में कोई भी आए, एनीबॉडी कोई भी आए, सबसे पहले हम उसको साइड करेंगे। मेरे और स्मार्ट वैल्यू के बीच, मेरे टीम के बीच में कोई आ नहीं सकता। मेरा अपने आप से पॉलिसी है, वो चाहे कितना कोई क्यों ना हो, मैं आने नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे एक चीज मानना है कि स्मार्ट वैल्यू सिर्फ मेरी अपनी जिंदगी नहीं है। इतने सारे लोगों ने मुझ पे बिलीव करके, जिसको मैंने फॉलोअप किया, बिलीव करके स्मार्ट वैल्यू मैंने ज्वाइन किया, हम उसके साथ कभी धोखा नहीं दे सकते। हम उसको कभी प्रॉमिस किया तो हम छोड़ नहीं सकते। तो मेरे और स्मार्ट वैल्यू के बीच में कोई दूसरा पर्सन आ नहीं सकता, ना आने देंगे इन फ्यूचर भी। और बस ये चीज है, स्मार्ट वैल्यू को अपना कर्म धर्म अपनी जिंदगी समझ के बात मानते हैं। और अपना सीनियर को, जैसे गार्जियन होता है जो बताता है अपने गुरु को, जो गुरु दर्जा होता है, गुरु जो बोल दे, जहां बोल दे। अभी रांची एलडीसी प्रोग्राम था, अभी तो भैया मेरी ट्रेन छूट गई थी, भैया बोले रांची में आना है तो आना है, नहीं तो तुम आईने में जाओगे तो क्या चेहरा लेके जाओगे। एलडीसी ने बोले भैया नहीं आएंगे। कार स्टार्ट किए, 750 किलोमीटर, पहले हमको कभी पता नहीं था कार कैसे यूपी क्रॉस जलाएं, रात भर पूरा बिहार में गाड़ी चलाएं, फिर रांची पहुंच गए, एलडीसी अटेंड करे। लेकिन आज दिन तक मैंने कभी कोई ट्रेनिंग, कोई वर्कशॉप, कोई एलडीसी भी नहीं छोड़ा। मैं काम करता हूँ बढ़िया तरीके से। और भैया अभी जो भी लेवल हुआ है, और बाकी मेरा प्रिंस से ज्यादा का तो रिजर्व हो गया है ना। बहुत जल्द इस साल तो पूरा एकदम ये है कि 650 स्टेप रॉयल वाला लेवल कंप्लीट करेंगे। और बहुत जल्द देवेंद्र भैया, विपिन भैया, मुरली भैया, सभी आप सीनियर से पूरा ब्लेसिंग भी चाहेंगे कि बहुत जल्द ऐसा जरूर होगा कि यूपी में आप लिख लीजिए कि कोई डायमंड, मतलब ये लेवल बनेगा तो बहुत सारे लोग बनेंगे, मुझे बिलीव है सबको बनना चाहिए, लेकिन उसमें से अजय कुमार का नाम जरूर रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा। स्मार्ट वैल्यू में आप ये समझ लीजिए यूपी में कौन क्या करता है, लेकिन हम स्मार्ट वैल्यू पूरी जिंदगी करेंगे। और जैसे आप लोग झारखंड में इतना ये किए हैं, यूपी से भैया बहुत लोगों की जिंदगी चेंज करेंगे। हम पूरा एकदम साथ हैं और पूरी जिंदगी स्मार्ट वैल्यू करेंगे। बस इतनी बात बोलेंगे, बाकी अभी बहुत कुछ हासिल नहीं किए, बड़ा लेवल करेंगे तो भैया बहुत सारी बात बताएंगे। थैंक यू जी भैया, बस वाह, इतनी बात बोलेंगे भैया। थैंक यू सो मच सभी सीनियर को और आपको भैया सभी को। एक्सलेंट एक्सलेंट अजय, है ना। इसी तरह से अपने सक्सेस का, अपने अचीवमेंट का, अपने लेवल का झड़ी लगाते चले जाओ, है ना। और बहुत बढ़िया। अपना जो है ना, बोला अपना जमीर, अमीर बनना है तो अपना जमीर भी जिंदा रहना चाहिए। ठीक है। तो बढ़िया से इसी तरीके से काम करना है, अपने टीम को भी सक्सेस कराना है, खुद भी सक्सेस करना है। क्योंकि अपना पेट तो कुत्ता भी पालता है। ठीक है। बोला था ना, अपने टीम के लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने टीम के लिए सोचो, अपने टीम को आगे बढ़ाओ। क्योंकि जी भैया यहाँ जी। पे जब आप टीम को आगे बढ़ाते हो तो खुद आप सक्सेस करते हो ना। खुद आपको एक बेस्ट अपलाइन बनना है, एक बेस्ट सीनियर बनना है। क्या पता आपकी टीम की तलाश पूरी हो जाए आपको पा करके, है ना। तो जी एक भैया। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, जबरदस्त। और ये जो सेशन आप लोग का चला है, अब ज्यादा दिन नहीं, एक दिन का और ये सेशन बचा है। फिर हम लोग जो है सो फिर कभी कभार ही मिल पाएंगे। इस तरह से एक साथ हम लोग सारे सीनियर को एक साथ, मतलब जो है सो कभी कभार ही इस तरह से कभी देख पाएंगे। ठीक है, सीख पाएंगे इस तरह से। ठीक है। शायद आप फिर उन सीनियरों के लिए तरस जाओगे, मिलने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए, है ना। तो लेकिन जितना आप लोगों ने एक महीने में सीखा, बोला था ना कि जब आपको हमेशा जब कुछ मिलता रहता है ना तो लोग उसकी कदर करना कम कर देते हैं।
उसकी वैल्यू करना कम कर देते हैं, उसकी अहमियत देना कम कर देते हैं। लेकिन जब वो चीज जब जुदा होता है आपसे, तो आपको उसका फिक्र होता है, आपको उसकी कदर पता चलती है। लेकिन जितने लोगों ने ये जो सेशन का जो है सो लिया होगा और रेगुलर लिया होगा, बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि ये पूरा 1 मंथ वो एक भी सेशन नहीं छोड़ेंगे, है ना? वो अगर वो